students in lesson 4 representing 3D figures into 2D. ओके, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. तो फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, ये तीन नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं. फेसेस मतलब कोई भी सतह, ओके. एजेस मतलब किनार एंड वर्टाइसेस मतलब कोने. ये फेस हो गया. अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, सपोज हमने ये डस्टर देखा, तो डस्टर के कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसके 6 फेस हो गए. अगर हम इसे किनार देखते हैं, दैट इज एजेस, तो हमको मिलता है 1 2 3 4. ओके, ऐसे ही 4 नीचे 1 2 3 4 4 4 8 9 10 11 12 एजेस मिल गई. अगर हम वर्टाइसेस बोले, वर्टेक्स, सिंगल फॉर्म वर्टेक्स होता है, इसको प्लूरल होता है वर्टाइसेस. तो 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टाइसेस मिलती हैं, है ना. तो इस तरीके से हमें कोई भी फिगर्स होते हैं, उस सॉलिड फिगर्स, उसके हमें को मालूम करना चाहिए कि फेस कितने हैं. व्हाट इज फेस? अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस. एज क्या होती है? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस, जहां टू फेसेस मिलती हैं. एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई. ये जो मिल रही है, ये लाइन जो बन रही है, इसको हम एज बोलते हैं. एंड कॉर्नर और पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इज कॉल्ड वर्टेक्स. जहां ये लाइंस या एजेस मिलती हैं, उसको हम कॉर्नर्स या वर्टेक्स बोलते हैं. जो 3D फिगर्स होते हैं, उसके फेस 2 डायमेंशनल 2D होते हैं. तो सॉलिड फिगर्स को हम एग्जांपल्स देखें. पॉलीगॉन्स में ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह के हमारे पास आते हैं. इनको हम पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं. एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हुए लेनहार्ड यूलर. लेनहार्ड यूलर ने काफी स्टडी किया सॉलिड फिगर्स का और एक रूल बनाया. इस रूल को समझने के पहले हम समझेंगे हर फिगर के फेस, एज एंड वर्टेक्स काउंट करना. ओके, जब हम लर्न करेंगे हाउ टू काउंट फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, तो हमको उसके लिए सबसे पहले ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड हमें मालूम है या हम जानते हैं या हम पढ़ रहे हैं इसमें कि 3D ऑब्जेक्ट है. अब ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड का मॉडल है. ये ट्रायंगुलर पिरामिड देखिए, इसका बेस जो है ट्रायंगल है. ओके, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं. अब इसकी हम फेसेस गिनते हैं. 1 2 3. ये 3 फेसेस तो इधर की हो गई, एक नीचे की फेस हो गई, ये बेस. तो ऐसे हमारे पास 4 फेस हो गए. अगर हम बात करते हैं एजेस, एजेस काउंट करें 1 2 3, ये 3 हो गई, 4 5 एंड 6, तो 6 एजेस हो गई. वर्टाइसेस कितने होते हैं? 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोने हो गए. इस तरीके से हम काउंट करना सीखते हैं. अब कोई पूछे आपसे ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेस, एज और वर्टेक्स होते हैं, तो 4 फेसेस, 6 एजेस एंड 4 वर्टाइसेस. नाउ वी कैन सी अ क्यूब. ये क्यूब है मेरे हाथ में. क्यूब के अगर हम फेस गिने 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए हमारे पास. अगर हम बात करते हैं एजेस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज हो गए. अगर वर्टेक्स की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टाइसेस हो गए. तो इस तरीके से हमारे पास क्यूब में कितने हुए? 6 फेस, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स. नाउ वन मोर पिरामिड यू कैन सी हियर, दैट इज स्क्वायर पिरामिड. इसको हम स्क्वायर पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर में है. इसके पहले हमने ट्रायंगुलर पिरामिड देखा था, उसका बेस ट्रायंगल शेप का था, इसलिए उसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड था. ये हमारा स्क्वायर पिरामिड होता है. तो स्क्वायर पिरामिड में 5 फेस होती है. कैसे? 1 2 3 4 एंड 5. एजेस कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस. एंड वर्टाइसेस 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिसेस हो गई. ओके, नाउ हमने अलग अलग 3D फिगर्स के फेस, एज एंड वर्टेक्स काउंट करना सीख लिया है. अब जब हम ये सीख लेते हैं तो एक बात आती है यूलर्स रूल. जो लेनार्ड यूलर जो फेमस मैथमेटिशियन रहे, उन्होंने इन सब फिगर्स के फेस,
एज और वर्टाइसेस काउंट करने के बाद एक रूल निकाला। वो रूल क्या था? अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे पास 4 फेस थे, तो फेस F इज इक्वल टू 4, एज से 6, तो E इज इक्वल टू 6, वर्टेक्स 1 2 3 4 वर्टेक्स थे। तो इन्होंने रूल निकाला, जब हम फेस में से एज को माइनस करते हैं और प्लस करते हैं वर्टेक्स को, F माइनस ई प्लस वी, F कितना है 4 माइनस 6 कितना होता है -2 प्लस v, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप ये माइनस हो गया और ये 4 में से जब 2 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 2, 4 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। क्यूब को देखते हैं, क्यूब में 6 फेस, एजेस 12 एंड वर्टेक्स 8, तो F माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 12 इट इज -6 प्लस 8, 2 आ गया आंसर। ओके, इन स्क्वायर पिरामिड फेस 5, एज 8, वर्टेक्स 5 माइनस 8 प्लस 5, अगर आप E प्लस V करते हैं या आप इसको आप F माइनस E करते हैं तो आपको 3 बचा, और 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 बचता है। ओके, आप सीधा फॉर्मूला लाएंगे F माइनस E प्लस V, तो दिस शोज दैट F माइनस E प्लस V इज ऑलवेज 2। ओके, सभी सॉलिड फिगर्स में आपको ये रूल देखने को मिलेगा, सभी पॉलीहाइड्रोल्स में। दिस रूल इज नोन एज यूलर्स रूल, इसको दिया गया है लियोनार्ड यूलर के नाम से, यूलर रूल। ओके, अब वी कैन अप्लाई दिस रूल ओनली इन पॉलीहाइड्रोल। ये यहां देखिएगा, जहां लाइन सीधी है, स्ट्रेट एजेस है, वहीं पर ये रूल होता है। ये रूल कर्व्ड फिगर्स में लाइक सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर में नहीं लागू होता। अगर हम सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, एक तो आपका कर्व्ड फेस होता है और 2 आपके फ्लैट फेस होते हैं, तो आपके टोटल 3 फेसेस हो गए। लेकिन 3 फेसेस में फ्लैट फेस 2 है और कर्व्ड फेस 1 है। कोन देखेंगे तो कोन में क्या आता है? कोन में अगेन कर्व्ड फेस है एंड फ्लैट फेस है एंड वर्टेक्स से 1 है। सिमिलरली स्फीयर मतलब बॉल में कहीं भी फ्लैट फेस नहीं है, आपको एक कर्व्ड फेस मिलता है। तो जब नो एज, नो वर्टेक्स, नो फ्लैट फेस, जब है ही नहीं आपके पास वर्टेक्स या एज या फ्लैट फेस, या कर्व्ड फेस में सिलेंडर में देखें कोई वर्टेक्स ही नहीं है हमारे पास, या कोन में हमारे पास सिर्फ 1 एज 1 वर्टेक्स यही मिल रहा है, तो ये रूल कर्व्ड फेस में, कर्व्ड फिगर्स में लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ पॉलीहाइड्रोल्स में होता है।